Yes, good morning students. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Yes. In this class, we will study about our letter writing and application writing. How can we write a letter and a application? उसके कुछ फीचर्स होते हैं and we should know about them कि हमें किस तरह से, अगर कई बार क्या होता है हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन को लर्न कर लेते हैं, जो मैम लिखवाते हैं उसको एज इट इज लर्न कर लेते हैं. हमें ये नहीं करना है, हमें समझना है उसकी पूरी फॉर्मेशन को कि किस तरह से अगर एग्जाम्स में इस तरह की एप्लीकेशन आ जाए जो हमने कभी पढ़ी नहीं हो और हम उसको किस तरह से राइट करें. तो उसकी कुछ चीज़ें तो सेम होती हैं, वो फीचर्स आज हम इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहले जानेंगे कि लेटर होता क्या है. लेटर आर यूजुअली रिटन फॉर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. जो लेटर्स जो लिखे जाते हैं ज़्यादातर तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ही लिखे जाते हैं. उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू लेटर राइटिंग आर फॉलोइंग. कुछ इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, हमारे थिंग्स होती हैं जो हमें लेटर राइटिंग से रिलेटेड होती है, जिनको हमें याद रखना होता है. जस्ट लाइक दैट कि द लेटर ऑफ सेंडर ऑफ द लेटर शुड राइट हीज हर कंप्लीट एड्रेस ऑन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर. क्या कह रहा है, आपके लेफ्ट साइड के अंदर आपको क्या करना होता है. जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग के कॉर्नर से. और सबसे पहले उसका एड्रेस आता है जो भेजने वाला है, सेंडर का. मीन्स आपका, आप लेटर राइट कर रहे हो तो आप लेटर किसी न किसी को तो लिखोगे ना, तो आपका एड्रेस सबसे पहले आएगा. तो यहाँ पर हमने एड्रेस लिखेंगे अपना. यहाँ कोई भी एड्रेस जो, अगर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन है तो आप क्वेश्चन वाला एड्रेस लिख देंगे, अदरवाइज आप खुद से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो यू हैव टू राइट द सेम एड्रेस. यू कैन नॉट चेंज, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, आपको सेम एड्रेस लिखना है. उसके बाद आप एड्रेस के बाद क्या करेंगे, बिलो हीज हर एड्रेस द डेट शुड बी मेंशन. आपको याद रखना है किस डेट को आप लेटर राइट कर रहे हो, वो डेट जरूर से मेंशन करनी है जस्ट बिलो द एड्रेस, एड्रेस के जस्ट नीचे. उसके बाद विच द लेटर हैज बीन रिटन द डेट शुड बी रिटन इन फॉलोइंग मैनर. इस तरह से लिखी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप स्लैश लगाकर या किसी तरह से इस तरह से लिख रहे हो जैसे कॉपी में लिखते हो. नो, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. आपको सिर्फ ऐसे लिखना है. ओके. उसके बाद आपको क्या करना है, द सैल्यूटेशन वर्ड. सैल्यूटेशन वर्ड्स क्या होते हैं, किसी का आभार प्रकट करना. जस्ट लाइक दैट कि आपको क्या करना है, leaving a line below the date, some words of salutation are written at left side of the letter. क्या करना होता है, आपने सबसे पहले एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट लिखी, उसके बाद सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर मदर. जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसके लिए इस तरह से लिखते हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लुक एट हियर. The words of salutation are like following. जैसे रिलेटिव्स के लिए तो आप क्या लिखेंगे, my dear father, my dear uncle. dear uncle भी लगा दो, my नहीं लिखो. my mother, dear mother. okay, dear brother. जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसको. फ्रेंड्स को लिख रहे हो, my dear friend, उसका नाम लिख दो. या फिर ऐसे भी सिर्फ सिंपल उसका नाम लिखकर भी इस तरह से कर सकते हो. ऑफिसर्स या बिजनेस को लिख रहे हो, अब मैं आपको समझाऊंगी कि ऑफिसर और बिजनेस में कैसे लिखते हैं. तो उनको लिखोगे डियर सर और सर, जो भी आप लिखते हो. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन के बाद द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जो बीच में जो लिखा जाता है ना, जो हमें मैसेज जो हमें उसको बताना है किस रीजन से आप लेटर लिख रहे हो, वो हमें बीच का उसको बोलते हैं मेन पार्ट बॉडी. जो बीच के अंदर लिखा जाता है वो होता है, दिस स्टार्ट बिलो द लाइन्स ऑफ वर्ड्स ऑफ सैल्यूटेशन. इन दिस पार्ट ऑफ ऑल दोज थिंग एंड इंफॉर्मेशन आर रिटन विच आर टू बी कन्वेड बाय द सेंडर. जो भी बात सेंडर कहना चाह रहा है वो इसके भी इस पार्ट के अंदर लिखी जाती है. जस्ट बिलो, किसके नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ आपने माय डियर फ्रेंड जो भी किया है उसके जस्ट
जस्ट नीचे से आपको ये आपके अंदर जो भी दिया हुआ है वो आपको लिखना है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो। उसके बाद द सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इट इज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड बिलो द एंड लाइन ऑफ बॉडी, इट इज रिटन इन फॉलोइंग मैनर। क्या होती है सब्सक्रिप्शन, ये भी आपको लेफ्ट साइड में हमेशा याद रखना, जो भी लाइन नई स्टार्ट होगी वो पूरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ओके, आप मिड में या इधर मत कर देना, पूरा लेटर गलत होता है। क्या करना होता है, अगर आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर अफेक्शनली या योर लविंगली या डॉटर्स, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आप लिखते हो। जैसे आपने अपनी मदर को लिखा तो मदर की आप डॉटर हो तो क्या बोलोगे, योर अफेक्शनली मदर, डॉटर, इस तरह से। या फिर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, योर सिंसियरली, योर लविंग फ्रेंड, योर्स लविंगली। ये सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, इस तरह से। और ऑफिसर को लिखते हैं, ऑफिसर क्या होते हैं, हमारे बॉस होते हैं। जैसे अपने प्रिंसिपल सर हैं या किसी भी मैनेजमेंट को लिखा जा रहा है तो लिखेंगे योर फेथफुली लेटर्स के अंदर। गॉट इट? ये पूरा समझ में आ गया ना अब आपको किस तरह से करना है। पूरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सबसे पहले एड्रेस आता है सेंडर का, उसके बाद उसकी डेट, जिस डेट को आप लिखते हो, उसके बाद क्या लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन के बाद मेन पार्ट लिखना है, मतलब उसकी मेन पार्ट ऑफ बॉडी लिखनी है कि क्या किस वजह से आप वो लेटर राइटिंग लिख रहे हो, उसके अंदर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, किसको क्या बात बताना चाह रहे हो, किस, ठीक है, वो लिखोगे। उसके बाद आप इसके अंदर लिखोगे आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या है, योर लविंग फ्रेंड है, मतलब आपने किसको लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आप वो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके होता है सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, मतलब आपका नाम। सिग्नेचर का मतलब होता है आपका नाम, कि आप बिलो सब्सक्रिप्शन आउटलाइन ऑफ अ लेटर रिटर्न। जैसे आपने समझ लीजिए आप जिसको आप लिख रहे हो ना उसका एड्रेस भी दे सकते हो यहाँ पर, कि जो रिसीवर है उसका एड्रेस भी दे सकते हो, और आप लिख सकते हो अपना नाम, ठीक है, कि भाई ये तुमने भेजा है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपका नाम आता है। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इससे आप समझेंगे। समझो, यू आर पूनम और राहुल। अगर बॉय हो तो राहुल हो और गर्ल हो तो पूनम हो। सपोज करना है कि आप ये हो, देखो यहाँ नाम दिया हुआ है तो आपको यही नाम मेंशन करना है, आप अपना नाम मत मेंशन करके आ जाना। उसके बाद लिविंग इन पाली, कहाँ रहते हो, पाली में रहते हो, ठीक है। यहाँ कुछ भी आ सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जगह का नाम आ सकता है। इफ इट इज नॉट देयर तो यू कैन राइट योर ऑन। अगर ये है तो आपको यही लिखना है, अदरवाइज यू कैन राइट योर। उसके बाद योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज ऑन, आपकी सिस्टर की मैरिज है, कब है, ऑन 22 नवंबर, 22 नवंबर को है। तो उसके बाद राइट अ लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो अपनी सिस्टर की शादी के लिए, ठीक है। तो जहां पर ये योर आता है ना, योर योर योर, वहां पर आपको करना है माय। क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो ये आपको बोल रहा है कि आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपको लिखना है। लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने ऊपर लिख रहे हो ना, तो माय यूज करना, वहां पर योर मत कर देना। अगर देखो ये सबसे बड़ी चीज है, याद रखने वाली है। अगर यू है तो आई लिखना है, और योर को यू माय में कन्वर्ट करना है। ये दो चीजें याद रखना लेटर राइटिंग वक्त। क्वेश्चन में हमेशा यू और योर मिलेगा, आपको उसको चेंज कर देना है, किसमें, फर्स्ट पर्सन में। मतलब ये सेकंड पर्सन है और इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देना है, आई और माई में। ओके, जैसे अब आप यहाँ पर एक देखिए, आप हमने क्वेश्चंस देख लिया, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, हमने एक एड्रेस लिखा है, ये हमारे पास सिर्फ पाली था, बाकी का पूरा एड्रेस नहीं था, तो हमने खुद ने सेल्फ अपनी लैंग्वेज में ऑन बना दिया कि कृष्णा विहार, इंदिरा सर्किल, पाली। कहाँ रहते हैं आप, कृष्णा, ये आपका घर का पूरा एड्रेस है। उसके बाद आपने डेट डाली, आज जो जिस भी डेट को आप लिखेंगे उस डेट डाल दिया आपने। इस तरह से आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद जस्ट नीचे
नीचे आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन क्या है, माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड आप कौन किसको लिख रहे हैं, कौन सी फ्रेंड को लिख रहे हैं, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। मैंने जैसे पारुल और राज लिखा है, आप कोई भी जो जिस भी फ्रेंड को लिखोगे, या फिर अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज आप कोई भी लिख सकते हो। ओके उसके बाद आप उसका मेन पार्ट लिखेंगे, जो मेन जो मैसेज है आपका वो क्या है, यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी क्या, दैट द मैरिज ऑफ that the marriage ceremony of my sister is going to take place on 22 November 2024 in पाली। मेरी बहन की शादी है, कब है, 22 नवंबर को पाली में है। ये आपको जानकर खुशी होगी। आपको हर एक लेटर के अंदर ये लाइन जरूर लिखनी है, यू विल बी ग्लैड टू नो। आगे का तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि किस रीजन से दी जा रही है, सिस्टर की शादी है, ब्रदर का बर्थडे है, या कोई और ओकेजन, कोई और सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ लिखा था ना कि बड़ी बहन की शादी है, योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग मैरिज, तो यहाँ पर वही आपने लिखा है। बस आपको ये तो आपको सेम लिखना है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। आगे का थोड़ा सा चेंज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको उसको रिगार्ड देना है। आपको क्या कहना है, आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द सेरेमनी विद योर फैमिली। आपको अपने परिवार के साथ ये फंक्शन जो है, शादी जो है, अटेंड करनी है। आप केवल उस फ्रेंड को नहीं, उसकी अपन को कई बार लेटर पे लिखा आता है ना विद फैमिली, तो इसी तरह से एक इनविटेशन कार्ड आता है तो लिखा होता है अगर आपके पूरे फैमिली को इनवाइट करते हैं तो विद फैमिली। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वो उसकी पूरी फैमिली के साथ उसे इनवाइट कर रहा है। उसके बाद क्या लिख रहा है, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। वो उसके माता पिता को सम्मान दे रहा है कि आप अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से सम्मान देना, मतलब उनको नमस्ते कहना, आदर सत्कार करना, ये एक अच्छी चीज होती है, आपको जरूर मेंशन करनी है हर एक लेटर में। अब वो उसने अपने फ्रेंड को लिखा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर्स, सॉरी योर्स लविंगली पूनम या राहुल। आपको नाम आया था ना ऊपर, आप वही सेम नाम यहाँ पर आ गया। अगर आप ये अपनी किसी फैमिली को लिखते तो यहाँ पर कुछ और आ जाता, या बिजनेस ऑफिसर को लिखते। बिजनेस ऑफिसर, देखो लेटर राइटिंग दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये आपका कौन सा है, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है वो आप किसी ऑफिसर को या किसी को लिखते हो, अपने प्रिंसिपल को, है ना, वो इस तरह से होता है। और ये है आपका इनफॉर्मल। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया सभी को। Yes, ma'am. अब आप अपने आप से खुद से कर सकते हो ना। Yes, ma'am. तो ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।